नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की। आप सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार में इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के अब की बार कांग्रेस कहीं ज्यादा संजीदा है। कांग्रेस ने शुरुआत माने 6-8 महीने पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी, तैयारी की, और इसी के तहत तमाम सारी कवायदें की गई, जिसमें कि कन्हैया कुमार को भेज करके एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बैनर तले एक पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली गई और इस यात्रा ने जो मकसद था वो मकसद पूरी तरह से पूरा कर लिया। मकसद बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक चर्चाओं से गायब कांग्रेस को एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने चर्चाओं में ला दिया है। ला ही नहीं दिया, इस 27 दिन तक चली इस यात्रा का जो समापन हुआ, उस समापन ने इस पूरी यात्रा को, या कहें कि कांग्रेस की पूरी मुहिम को बूम कर दिया। वो एक स्ट्रेटजी के तहत ही था और ये स्ट्रेटजी में जो बदलाव हुआ, जिसको लेकर के तमाम मीडिया घराने ये सवाल उठाते रहे कि यात्रा लेकर के चले 15 मार्च से जब कन्हैया कुमार, तो अचानक वो 2 दिन के लिए बीच में गायब कहां हो गए। खबरें आने लगी कि कन्हैया कुमार को दिल्ली तलब कर लिया गया है, यात्रा छोड़ करके वो दिल्ली भाग गए हैं बिहार से। अब आगे की परिस्थितियां बहुत धूमिल दिखाई दे रही हैं, तमाम तरह की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय भी आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो कन्हैया कुमार बीच में 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे, तो दिल्ली आकर के उन्होंने राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत की। खासतौर पर राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी खासी बातचीत हुई, रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति के बाद ही, रणनीति के तहत ही राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे और बेगूसराय में 5 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा की कन्हैया कुमार के साथ। उस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में वो शामिल होकर के, और उस यात्रा ने जो कन्हैया कुमार की यात्रा से कुछ थोड़ा बहुत जो रस बच गया था, उस रस को भी बिहार वासियों के बीच अपनी मिठास के साथ घोल दिया। अपार जनसमूह के बीच वो यात्रा निकली राहुल गांधी के उपस्थिति में, और उसके बाद जब ये यात्रा पटना पहुंची तो क्या कुछ हुआ सचिन पायलट और सुप्रिया श्रीनेत के मौजूदगी में, वो सब आप सबको मैं बता चुका हूं। इस दौरान किस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार का नेतृत्व बदला, जिला अध्यक्षों को बदला, और अब इतना सब कुछ होने के बावजूद मीडिया लगातार इस चक्कर में पड़ा रहा कि किसी तरह से महागठबंधन में कोई दरार पड़ जाए। हवाएं इस तरह से उड़ाई गई कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, राजद से गठबंधन टूट जाएगा, महागठबंधन खत्म हो जाएगा, कांग्रेस तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर पा रही है, लालू यादव भी नाराज हैं, तमाम सारी चीजें। लेकिन आज मंगलवार का दिन 15 अप्रैल 2025, तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली आए और जैसा कि कल मैंने बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। उस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे। हालांकि राहुल गांधी को आज गुजरात जाना था, लेकिन उसके पहले उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।
संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी थे और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी थे। उधर राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा भी कई नेता थे, जिसमें कि प्रमुख तौर पर अगर हम नाम लें तो मनोज झा, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता भी हैं, मुखर और तेज तर्रार वक्ता भी हैं। बड़े इत्मीनान के साथ करीब आधे पौन घंटे में ही ये वार्ता पूरी हो गई। लेकिन इस वार्ता के बाद जो चीजें छन करके आई हैं, उसके अनुसार जो कयास लगाए जा रहे थे वही है, जिसके अनुसार ये प्रारंभिक बैठक थी। और इस बैठक में के पीछे जो निहितार्थ था वो कांग्रेस और राजद ने मिलकर के उसे पूरा कर दिया। उन सभी अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया कि महागठबंधन में कोई दरार पड़ने वाली है। अब मीडिया को इससे झटका लगा तो उन्होंने अब सवाल कुरेदना शुरू किया कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय किया जाएगा। कांग्रेस से माकूल जवाब नहीं मिला तो लोग पहुंच गए, तेजस्वी यादव को घेर लिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ जवाब दिया कि आप लोग परेशान क्यों रहते हैं, जब कोई फैसला हो जाएगा तो बता दिया जाएगा, आप लोगों को ही बता दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ही तो सबसे पहले जानकारी सब लोगों को तक जाएगी। यानी यहां भी मीडिया को कोई वो चटकारा लेने वाला समाचार मिला नहीं। लेकिन आधे घंटे की इस बातचीत में जो कुछ भी चीजें सामने आई हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो चीज सबसे प्रमुख है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 में ही उसे सफलता हासिल हुई थी। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था कि महागठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाया था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार जो चीजें सामने आई हैं उसके अनुसार दोनों चाहे राजद हो चाहे वो कांग्रेस हो, मिल बैठ करके इत्मीनान के साथ सीट शेयरिंग पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहली बैठक के बाद कुछ ऐसा अंदेशा बताया जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। 70 में से 50 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इस बार सीपीआई और सीपीआई एमएल के अलावा मुकेश साहनी की भी पार्टी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और पार्टियां भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ें। जैसे कि अभी हाल ही में आपको बतावें कि पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया है। वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। इसका फायदा भी मिलेगा कांग्रेस को, राजद को, यानी कि महागठबंधन को। तो ऐसी कुछ छुटपुट पार्टियां हैं जिनको लेकर के अभी सीट शेयरिंग जैसे जैसे आगे की बैठकें चलेंगी उसमें इन सब चीजों को शामिल कर लिया जाएगा। राजद का जहां तक सवाल है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि वामपंथी दल भी 50-60 सीट मांग रहे हैं। मुकेश साहनी ने भी एक बार 60 सीटों का ऐलान कर दिया था। लेकिन इन सब चीजों पर गंभीरता के साथ अब 17 अप्रैल को, यानी कि आज से 2 दिन के दूसरे दिन, कल नहीं परसों, इस पर बिहार में पटना में इस पर बातचीत होनी है, जिसमें कि आज की बैठक में सिर्फ राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। 17 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के दौरे पर
पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। पटना में उनकी गठबंधन के साथ बैठक होगी, उसमें सभी जो घटक दल हैं वो उसमें शामिल होंगे और उसमें विस्तार से कुछ चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बिहार में 2 रैलियां भी करनी हैं, उन रैलियों को भी वो संबोधित करेंगे और उससे एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सीट शेयरिंग के अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया जाएगा, जिस पर कि कम से कम कुछ मुद्दे ऐसे हों जिस पर कि कॉमन रूप से, संयुक्त रूप से, साझे रूप से उस पर चुनाव लड़ा जाए। जैसे कि जाति जनगणना का मामला है, आरक्षण का मामला है, उसके अलावा संविधान सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि अभी कल ही आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना था, वहां समय परिवर्तित करा करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे नहीं। जबकि इससे पहले जिससे एक अन्य कार्यक्रम में जहां सारा पक्ष विपक्ष सब मिला था, वहां का एक जो नजारा था जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राहुल गांधी किस तरह से मिल करके आपस में बातचीत की, उन लोगों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से। किरण रिजिजू जो है उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बाकायदे आगे आकर के उन्होंने सीट ऑफर की बैठने के लिए। ये तमाम सारी चीजें बहुत प्रेम सौहार्द के साथ चलती रहीं, लेकिन इस बीच में वाणिज्य मंत्री भी आए। लेकिन कहा जा रहा है कुछ देर तक जो पहली सूचना आई, जो चित्र दिखाए गए कि उसमें राहुल गांधी खड़े भी नहीं हुए, दंड प्रणाम भी नहीं हुआ, कोई बातचीत भी नहीं हुई। खैर ये विषयांतर हो गया। तो इन सब चीजों से अलग परे हटते हुए जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, तो वाकई जो मोहब्बत की बात वो करते हैं वो मोहब्बत की बात कल दिखाई भी दी। अब बात करते हैं बिहार पर। बिहार पर जो चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सीट शेयरिंग के अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के भी चर्चा होनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ जो साझा कार्यक्रम होंगे, जो रैलियां होंगी, उस पर भी धीरे धीरे बात बनेगी। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और अब अप्रैल का महीना चल रहा है। इतना वक्त लेकर के अगर सीट शेयरिंग का मामला शुरू हो गया है तो इसमें निश्चित तौर पर महागठबंधन ने लीड ले ली है। यहां पर अगर कहें तो एनडीए के चाणक्य या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की गणित यहां पर कुछ गड़बड़ा गई है। वो पहल नहीं कर पाए हैं। अभी तक यही क्लियर नहीं है कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी, उधर जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया है। न तो संसद में उन्हें केंद्र में कोई मंत्री, 2 मंत्री पद कहा गया था, वो भी नहीं मिला, सीट भी नहीं मिली राज्यसभा से लेकर के और वहां तक। उसके अलावा अब बिहार में जो चुनाव है होने हैं उसको लेकर के भी वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं वक्त संशोधन बिल जो कि कानून बन गया, उसे लेकर के जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है वो भी एनडीए के खिलाफ जा रहा है।
हालांकि बिहार में हिंदू मुस्लिम कभी कर नहीं पाई बीजेपी। वहां जो भी चुनाव हुए हैं वो जातीय आधार पर ही हुए हैं, जातीय समीकरणों पर ही हुए हैं। और ऐसे में वक्त संशोधन बिल का अगर किसी को लाभ मिलेगा तो वो गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि नाराज मुस्लिम पक्ष यहां पर एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। और एकजुट होकर के अब की बार जो छिटपुट पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार के फेवर में जाते थे वो भी अब की बार नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति के तहत जैसा मैंने बताया कि हिंदू मुसलमान वो कर नहीं सकते। हिंदू वक्फ बिल, वक्फ कानून को लेकर के हिंदू मतों का वो पोलराइजेशन कर नहीं सकते हैं। लिहाजा आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने जो पहल की है उस पहल का असर तो अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। और इसी तरह से अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ये बिहार में अब आम आदमी के बीच में भी ये चर्चा होने लगी है कि अब की बार महागठबंधन सत्ता में आ सकता है, क्योंकि 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल, उसकी एंटी कम्बेंसी भी है। लोग उनसे भी काफी कुछ नाराज हैं, खास तौर पर युवा जो कि बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, पलायन का मालम, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी मुद्दों को लेकर के वहां जनता के बीच में नीतीश कुमार को लेकर के, एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के एक निराशा का भाव है। इस निराशा के भाव को उम्मीदों में, उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है महागठबंधन के तरफ। तो ये अभी आज की पहली बैठक सकारात्मक रही। दोनों तरफ से जो भी लोग सामने आए, चाहे वो राजेश राम ने मीडिया को संबोधित किया हो, या कृष्णा अल्लावरू ने संबोधित किया हो, या खुद तेजस्वी यादव ने, बातचीत संतुलित रही, संयमित रही, खुशदिल नजर आए सारे के सारे कांग्रेस के नेता। तो इस विराम को, गठबंधन में टूटन को विराम लगा, दरार को पाटा गया, पाटला ही नहीं गया, दरार थी ही नहीं जिसे कि दरार बना करके दिखाया जा रहा था, वो भी पूरी तरह से उस पर भी विराम लग चुका है। कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। सब लड़ करके लड़ेंगे, लड़ करके चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और लड़ करके दिखाएंगे कि कैसे सत्ता परिवर्तन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे चलेंगे, फिर बात करेंगे, मिलेंगे। तब तक वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। जो वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे अपने लोगों तक पहुंचाएं। हमारी जो कमी बेसी है कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।